तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है क्रेजी। और ये क्रेजी मूवी इंडिया के अंदर कल ही रिलीज हुई है, यानी कि 28 फरवरी को। और इस क्रेजी मूवी को लेकर खास बात तो ये है कि ये उन्हीं लेजेंडरी एक्टर की मूवी है जिन्होंने इससे पहले तुम्बाड़ मूवी बनाई थी, यानी कि एक्टर सोहम शाह। और दोस्तों, जिस तरह से तुम्बाड़ मूवी बहुत ही बढ़िया थी, उसी तरह से क्रेजी मूवी भी बहुत ही अच्छी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरी मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब घर बैठे इस क्रेजी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो और इस मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो आप सभी कमेंट्स के अंदर क्रेजी जरूर लिखना, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि आप सबको वीडियो और मूवी की स्टोरी पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रेजी मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक्टर सोहम शाह से, और मूवी के स्टार्ट होते हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर एक्टर सोहम शाह का नाम अभिमन्यु सूद है। और ये डॉक्टर अभिमन्यु सूद एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है जो कि दिल्ली के एक बड़े से हॉस्पिटल में काम करता है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ये डॉक्टर अभिमन्यु अपने घर के अंदर एक बड़े से बैग में बहुत सारे पैसे अरेंज करता है, और उस बैग के पैसे को लेकर सीधा अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाता है। और इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि डॉक्टर अभिमन्यु के पास जो पैसों का बैग है उसके अंदर पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। और इस टाइम पर डॉक्टर अभिमन्यु ये सारे 5 करोड़ रुपए किसी को देने जा रहा है। अब गाड़ी चलाते हुए कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु को किसी का फोन आता है, और जब वो फोन अटेंड करता है तब हमें पता लगता है कि वो फोन डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल के ओनर का है, जो कि फोन पर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए उसे 5 करोड़ रुपए लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि अभिमन्यु के हॉस्पिटल का ओनर काफी गुस्से में होता है, और इसीलिए वो अभिमन्यु से काफी गुस्से में बात करता है एंड फोन काट देता है। लेकिन फिर दोस्तों, इसके बाद की कहानी और डायलॉग्स में हमें पूरी स्टोरी पता लगती है, और हम ये जानते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु ये 5 करोड़ रुपए लेकर कहाँ जा रहा है। हम ये जानते हैं कि आज से काफी टाइम पहले डॉक्टर अभिमन्यु जिस हॉस्पिटल के अंदर काम करता है उस हॉस्पिटल में एक 12 साल का पेशेंट आया था, और उस पेशेंट को यानी कि 12 साल के बच्चे को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, और इसीलिए उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उसकी फैमिली उसे डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर हॉस्पिटल में काफी सारे पेशेंट थे, और इसीलिए इतने सारे पेशेंट्स होने पर उस 12 साल के बच्चे का इलाज करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन तब भी दोस्तों, डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल का जो ओनर था उसने उस बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर लिया, और डॉक्टर अभिमन्यु पर प्रेशर डाल के ये बोला कि वो उस 12 साल के बच्चे का ऑपरेशन करे। और हॉस्पिटल के ओनर ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो बच्चे की फैमिली से ऑपरेशन के नाम पर काफी पैसे चार्ज कर सके। लेकिन दोस्तों, हमें पता लगता है कि जिस टाइम पर डॉक्टर अभिमन्यु उस 12 साल के बच्चे का ऑपरेशन करने गया, उस टाइम पर डॉक्टर अभिमन्यु को ड्रग्स लेने की आदत थी, और इसीलिए जिस दिन उसने ऑपरेशन किया उस दिन भी उसने काफी ज्यादा ड्रग्स ले रखी थी, और इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु के नेग्लिजेंस की वजह से ऑपरेशन में उस 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। और इसीलिए जब ये बात बच्चे की फैमिली को पता लगी कि डॉक्टर अभिमन्यु उनके बच्चे का इलाज ड्रग्स के नशे में कर रहा था, तब उस बच्चे की फैमिली ने डॉक्टर अभिमन्यु के ऊपर केस कर दिया और उससे अपने बच्चे की मौत का क्लेम मांगा। जिसके बाद ही दोस्तों, कोर्ट के अंदर ये बात तय हुई कि अब डॉक्टर अभिमन्यु को उस बच्चे की फैमिली को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और 5 करोड़ देने के बाद ही ये केस सेटल होगा, अदरवाइज डॉक्टर अभिमन्यु को जेल जाना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों, आज के दिन डॉक्टर अभिमन्यु ये 5 करोड़ लेकर सीधा हॉस्पिटल जा रहा है, ताकि वो ये पैसे उस 12 साल के बच्चे की फैमिली को दे दे और वो लोग केस सेटल कर ले। और इस पूरे केस के अंदर डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल का ओनर उस पर इसीलिए प्रेशर बना रहा है क्योंकि इस केस की वजह से उसके हॉस्पिटल की रेपुटेशन दांव पर लगी है। इसीलिए अगर डॉक्टर अभिमन्यु को जेल होती है तो उसकी वजह से हॉस्पिटल की भी बहुत बदनामी होगी, एंड इसी रीजन की वजह से हॉस्पिटल का ओनर बार बार अभिमन्यु को फोन कर रहा है और उसे जल्दी आने के लिए कह रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी पैसे देकर केस को सेटल किया जा सके। अब दोस्तों, इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु अपनी कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आधे रास्ते पहुंचने के बाद ही डॉक्टर अभिमन्यु को एक अननोन नंबर से फोन आता है, और जब डॉक्टर अभिमन्यु उस फोन को उठाता है तब सामने वाला बंदा उससे कहता है कि वो जानता है कि डॉक्टर अभिमन्यु की बेटी का नाम वेदिका है, और उसने इस टाइम पर उसकी बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है, और अगर डॉक्टर अभिमन्यु को अपनी बेटी वेदिका वापस चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर अभिमन्यु को किडनैपर को पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन फिर इसके आगे किडनैपर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे पैसे कहाँ और किस टाइम पर लाने होंगे, ये सारी बातें वो डॉक्टर अभिमन्यु को आधे घंटे बाद जब दोबारा फोन करेगा तब बताएगा। और फिर ये बोलकर किडनैपर फोन काट देता है। अब अपनी बेटी की किडनैपिंग की बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु थोड़ा सा घबरा जाता है, और फिर इसीलिए वो जल्दी से अपनी वाइफ को फोन करता है। अब दोस्तों, स्टोरी में यहाँ पर हम ये जानते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु की फैमिली में उसकी एक वाइफ और 21 साल की बेटी है, लेकिन असल में डॉक्टर अभिमन्यु का उसकी वाइफ से कई साल पहले डाइवोर्स हो चुका है, और इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु की वाइफ और उसकी 21 साल की बेटी वेदिका दोनों उससे अलग रहते
जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि डॉक्टर अभिमन्यु का डाइवोर्स उसकी बेटी की वजह से हुआ है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी जो 21 साल की बेटी है जिसका नाम वेदिका है, उसे एक डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है। अब ये डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो कि काफी रेयर तो है, बट ये जिसको भी होती है वो अपने जन्म से ही दूसरे बच्चों से काफी अलग हो जाता है, क्योंकि जिसे सिंड्रोम होता है उसकी बॉडी का शेप दूसरे बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और साथ ही इस सिंड्रोम वाले बच्चे का दिमाग भी उसकी उम्र के दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफी कमजोर होता है। यूं समझ लीजिए कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा देखने में भी काफी अजीब होता है और वो दिमाग से भी मंदबुद्धि होता है। और दोस्तों यही डाउन सिंड्रोम डॉक्टर अभिमन्यु की बेटी वेदिका को भी है। अब दोस्तों इसके बाद स्टोरी में हम ये देखते हैं कि किडनैपर की बात सुन के डॉक्टर अभिमन्यु सीधा अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है और वो अपनी एक्स वाइफ से अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि उसकी बेटी इस टाइम पर कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु की एक्स वाइफ उसे जवाब नहीं देती, बल्कि इसके बजाय वो डॉक्टर अभिमन्यु से झगड़ा करने लगती है। वो फोन पर अभिमन्यु से कहती है कि हम दोनों के डाइवोर्स के बाद से हम काफी सालों से अलग रह रहे हैं और तब से ही हमारी बेटी को सिर्फ मैंने संभाला है, यहाँ तक कि तुमने मुझे डाइवोर्स भी हमारी डॉटर की वजह से दिया था, क्योंकि तुम हमेशा अपनी बेटी से हेट करते थे और उसे लेकर मुझसे लड़ाइयाँ किया करते थे कि आखिरकार हमारी बेटी नॉर्मल क्यों नहीं है, उसे ऐसी खतरनाक बीमारी क्यों हुई है, और आखिरकार क्यों वो मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि ऐसी मंदबुद्धि है। बल्कि हमारी बेटी वेदिका ऐसे छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाती है जो कि उसकी उम्र के बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं, और इन्हीं सारी लड़ाइयों के चलते तुमने मुझे और अपनी बेटी को छोड़ दिया था, और डाइवोर्स के बाद से तुम अपनी बेटी से मिलने भी बहुत कम बार आते थे, और जितनी बार भी आते थे उस टाइम तुम ना तो उससे ज्यादा बात करते थे और ना ही उसके बारे में कुछ समझते थे, और हमेशा सिर्फ उस पर गुस्सा किया करते थे। अब अपनी एक्स वाइफ की इन सारी बातों को सुनकर अभिमन्यु उससे कहता है कि अभी मेरे पास इन सारी बातों के लिए टाइम नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी वेदिका इस टाइम पर कहाँ पर है। ये बात सुनकर अभिमन्यु की वाइफ उससे कहती है कि इस टाइम पर उनकी बेटी स्कूल में है और वो खुद ही सुबह उसे स्कूल छोड़ के आई थी। अब ये बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि फोन करने वाला हो ना हो झूठ बोल रहा है या फिर उससे मजाक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु को जिस किडनैपर ने फोन किया होता है उसके बारे में डॉक्टर अभिमन्यु को पता होता है, एंड वो ये याद करता है कि किडनैपर की आवाज उसने पहले भी सुनी है और शायद से वो उस किडनैपर से कभी न कभी मिला भी है। बस वो इंसान कौन है वो इस टाइम पर अभिमन्यु को याद नहीं आ रहा होता है, एंड इसलिए अभिमन्यु को ऐसा लगता है कि हो ना हो कोई उससे मजाक ही कर रहा है, और इसीलिए वो रिलैक्स होकर अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। लेकिन दोस्तों इसके 20 मिनट बाद ही हम ये देखते हैं कि वो किडनैपर फिर से डॉक्टर अभिमन्यु को फोन करता है और वो अभिमन्यु को अपनी लोकेशन भेजकर ये कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है तो जल्दी से 5 करोड़ लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ, और अगर तुमने 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। लेकिन किडनैपर की बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो और मेरी बेटी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी इस टाइम पर स्कूल में है। इसके साथ ही वो किडनैपर से ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हारी आवाज भी पहले कहीं सुनी हुई है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे कई बार मिल चुका हूँ, बस इस टाइम पर मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा है। अब दोस्तों डॉक्टर अभिमन्यु की इन सारी बातों को सुनकर वो किडनैपर उसे वीडियो कॉल करता है, जिसके बाद डॉक्टर अभिमन्यु जैसी वीडियो कॉल उठाता है वैसी वो ये देखता है कि किडनैपर ने सही में उसकी बेटी को किडनैप किया हुआ है, और इस टाइम पर उसकी बेटी वेदिका किडनैपर के पास रस्सियों में बंधी हुई है और किडनैपर ने उसकी बेटी को बेहोश कर रखा है। अब ये देखकर डॉक्टर अभिमन्यु को सही में बिलीव हो जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है, और इसीलिए ये दिखाकर किडनैपर उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी से मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ और 5 करोड़ देकर अपनी बेटी ले जाओ, और अगर तुमने 1 घंटे से 1 मिनट भी लेट किया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। और फिर ये बोलकर किडनैपर फोन कट कर देता है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए 5 करोड़ तो होते हैं, लेकिन इस टाइम पर उसे 5 करोड़ रुपए केस को सेटल करने के लिए भी देने हैं, और इसीलिए अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किडनैपर के पास नहीं गया और उसने पैसे केस को सेटल करने के लिए दे दिए तो किडनैपर उसकी बेटी को जान से मार देगा, बट अगर उसने ये पैसे इस टाइम पर किडनैपर को दे दिए तो उससे उसकी बेटी की जान तो बच जाएगी, लेकिन फिर डॉक्टर अभिमन्यु को जेल जाना पड़ेगा। अब इसी सिचुएशन से परेशान होकर डॉक्टर अभिमन्यु अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि डाइवोर्स के बाद से ही डॉक्टर अभिमन्यु अपनी इस नई गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में है। वो अपनी जीएफ को फोन करके उससे 5 करोड़ मांगता है, एंड वो उससे कहता है कि उसे 5 करोड़ बहुत ही अर्जेंटली चाहिए, लेकिन अभिमन्यु की जीएफ उससे कहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे है ही नहीं। बट इसके आगे वो उससे पूछती है कि आखिरकार बात क्या है, जिस पर डॉक्टर अभिमन्यु अब तक जो भी हुआ है वो सारी बातें उसे बताता है। अब ये सारी बातें सुनकर अभिमन्यु की जीएफ उससे कहती है कि शायद से तुम कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। असल में ये तुम्हारी बेटी की किडनैपिंग नहीं बल्कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि सोचो इस टाइम पर तुमने 5 करोड़ रुपए अरेंज करे थे और ये 5 करोड़ लेकर तुम केस सेटल करने जा रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में इतने सारे पैसे थे तभी किडनैपर का तुम्हें फोन आया बिल्कुल उसी टाइम पर। और इससे भी बड़ा कोइंसिडेंट तो ये है कि किडनैपर ने भी तुमसे पूरे 5 करोड़ ही मांगे, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बारे में सोचो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो ये कोई ट्रैप ही है जिसमें कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। अब अपनी जीएफ की सारी बातें सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु को भी इस बात पर शक होता है, एंड वो अपनी जीएफ से कहता है कि तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि वैसे भी जिस किडनैपर ने मुझे फोन किया था मुझे याद है कि मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है और मैं उससे कई बार मिल भी चुका हूँ। ये बात सुनकर अभिमन्यु की जीएफ उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो शायद ये सब उस 12 साल के बच्चे की फैमिली कर रही है जिसकी जान तुम्हारे ऑपरेशन करते टाइम चली गई थी, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस तरीके से यानी कि झूठी किडनैपिंग के जरिए वो तुमसे 5 करोड़ रुपए भी ले लें और कोर्ट में ये भी साबित कर दे कि तुमने उन्हें 5 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं ताकि तुम्हें जेल भी जाना पड़े। या फिर मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि
कि ये सब कुछ तुम्हारी एक्स वाइफ कर रही हो, क्योंकि वैसे भी वो तुमसे बहुत नफरत करती है, इसलिए तुम्हें लूटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के डॉक्टर अभिमन्यु का दिमाग खनकता है और इसलिए वो जल्दी से अपना फोन खोलता है और गैलरी ओपन करके फोटोज देखने लगता है, क्योंकि उसे शक होता है कि अगर किडनैपर उसका कोई जानकार है तो शायद से उसकी कोई फोटो या वीडियो उसके साथ उसकी गैलरी में जरूर होगी। अब गैलरी में सारी फोटोज को चेक करते हुए उसे अपनी बेटी वेदिका की क्लासमेट्स की फोटो दिखती है एंड उस फोटो के अंदर वेदिका के सारे क्लासमेट्स होते हैं एंड उनका टीचर भी होता है। लेकिन वेदिका के टीचर को देखने के साथ ही डॉक्टर अभिमन्यु को याद आता है कि जिस किडनैपर ने उसे पैसों के लिए फोन किया था उसकी आवाज वेदिका के टीचर जैसी है और इसीलिए हो ना हो किडनैपर और कोई नहीं बल्कि वेदिका का टीचर ही है। लेकिन वेदिका का स्कूल टीचर उससे बहुत प्यार करता है और वो स्कूल में वेदिका की बहुत केयरिंग करता है, इसीलिए अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार टीचर ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन फिर इसके आगे वो सोचता है कि शायद से उसने ये सब उसकी वाइफ के कहने पर किया होगा, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ ने उसे पैसों का लालच दिया होगा और इसीलिए वेदिका का टीचर इस झूठी किडनैपिंग में उसकी एक्स वाइफ के साथ मिल गया होगा और इस झूठे किडनैपिंग के जरिए वो लोग उससे 5 करोड़ रुपए लूटना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी वो अक्सर अपनी एक्स वाइफ के घर जाया करता था और इसीलिए उसकी एक्स वाइफ को डॉक्टर अभिमन्यु के केस और 5 करोड़ के सेटलमेंट के बारे में पता ही था। अब दोस्तों लकीली इसी टाइम पर अभिमन्यु की वाइफ उसे फोन करती है और वो फोन पर रो रही होती है एंड वो अभिमन्यु से कहती है कि मैंने वेदिका के बारे में पता किया, वो स्कूल में नहीं है और उसके टीचर्स को भी वेदिका के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए हो ना हो उनकी बेटी वेदिका किडनैप हो चुकी है। इसीलिए वो चाहती है कि अभिमन्यु जल्दी से किडनैपर के पास जाए और उससे उसकी बेटी को छुड़ा कर लेकर आए। ये बात सुनकर अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो और मैं जान चुका हूँ कि हमारी बेटी का किडनैप किसने किया है, उसका किडनैप उसके टीचर ने किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ मिली हुई हो। लेकिन दोस्तों अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी एक्स वाइफ उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैं उसके साथ नहीं मिली हुई और मुझे इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता है और अगर तुम इसमें मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। पुलिस की बात सुनकर अभिमन्यु से रोक देता है एंड वो अपनी एक्स वाइफ से कहता है कि अगर तुमने पुलिस की मदद ली और किडनैपर को इस बारे में पता लगा तो हो सकता है कि वो वेदिका को जान से मार दे। बाकी दोस्तों इसके साथ ही वो अपनी एक्स वाइफ पर बिलीव करता है और वो ये समझ जाता है कि हो ना हो उसकी बेटी के किडनैपिंग में सिर्फ उसके टीचर का ही हाथ है और फिर इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु ये डिसाइड करता है कि अब वो सीधा टीचर की बताई हुई लोकेशन पर जाएगा और वहां जाकर उसे 5 करोड़ देकर अपनी बेटी की जान बचाएगा। अब इसके लिए वो 1 घंटे का टाइमर सेट करता है और जल्दी से अपनी कार को ड्राइव करते हुए सीधा लोकेशन पर निकल जाता है। रास्ते में उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स मिलती है, जैसे कि ट्रैफिक, खराब रास्ते और बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन वो कहीं नहीं रुकता और अपनी गाड़ी को तेजी से ड्राइव करके जाता है। जाते हुए रास्ते में उसकी कार एक बार पंचर भी हो जाती है, बट तभी वो जल्दी से अपनी कार के पंचर को ठीक करता है और टायर बदलकर बिना रुके जल्दी से लोकेशन पर पहुंचता है। लोकेशन पर पहुंचते ही उसे किडनैपर का फोन आता है और किडनैपर यानी कि टीचर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है कि वो जहाँ पर खड़ा है उसके सामने एक टनल है और इसीलिए वो टनल के अंदर जाए और पैसों का बैग वहाँ पर रख दे और वहाँ से 1 किलोमीटर सीधा सामने जाए और 1 किलोमीटर चलने के बाद ही उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। अब डॉक्टर अभिमन्यु ऐसा ही करता है, वो टनल के पास जाकर उसमें पैसे डाल देता है और वहाँ से अपनी कार को ड्राइव करके अपनी बेटी के पास जाता है। लेकिन 100-200 मीटर कार को ड्राइव करते उसे पता लगता है कि उसकी गाड़ी बंद हो चुकी है, क्योंकि उसकी गाड़ी का सारा पेट्रोल खत्म हो चुका होता है। लेकिन अब क्योंकि टाइम काफी कम होता है इसीलिए वो जल्दी से पैदल निकलता है और भागते हुए अपनी बेटी को बचाने जाता है। लेकिन रास्ते में वो एक कंस्ट्रक्शन की गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और तो और उसके एक पैर का घुटना भी डिसलोकेट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अभिमन्यु तब भी हार नहीं मानता है और वो जल्दी से दर्द सहते हुए अपने घुटने को ठीक करता है और लंगड़ाते हुए अपनी बेटी के पास जाता है। अब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो ये देखता है कि उसके सामने बहुत सारी बोरियां पड़ी है और इसीलिए उन बोरियों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद से उनमें से किसी एक बोरी के अंदर उसकी बेटी है और इसीलिए वो जल्दी से उन सारी बोरियों को खोलने लगता है। लेकिन 10-12 बोरियों को खोलने के बाद ही उसे एक बोरी के अंदर से वही पैसों का बैग मिलता है जो 5 करोड़ के पैसों वाला बैग उसने टनल में डाल दिया था। बट वो ये नहीं समझ पाता कि वो पैसों का बैग जो उसने टनल में डाला था वो टीचर ने यहाँ पर क्यों रख दिया है। अब दोस्तों इसके बाद ही उसे किडनैपर का यानी कि टीचर का फिर से फोन आता है और इसीलिए फोन उठाकर डॉक्टर अभिमन्यु बहुत ही गुस्से में उससे कहता है कि मेरे साथ ये सारा मजाक करना बंद कर दो, मुझे मेरी बेटी कहाँ है वो बताओ। बट दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि सामने फोन से उसकी बेटी की आवाज आती है जो कि अभिमन्यु से कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी वेदिका हूँ। वेदिका की बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, बताओ बेटा तुम कहाँ पर हो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बट उसकी बात सुनकर वेदिका उससे कहती है कि पापा असल में मुझे आपको एक बात बतानी है और मैं चाहती हूँ कि बात सुनकर आप मुझ पर गुस्सा न करें। अब इसके बाद ही वेदिका डॉक्टर अभिमन्यु को बात बताना स्टार्ट करती है और वो अपने फादर डॉक्टर अभिमन्यु से कहती है कि असल में उसके टीचर ने उसका कोई किडनैप नहीं किया था, ये असल में एक झूठी किडनैपिंग थी जो कि मैंने अपने स्कूल टीचर के साथ मिलकर की थी। अब अपनी बेटी की बातें सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने ऐसा किया क्यों। लेकिन उसकी बेटी वेदिका आगे उससे कहती है कि पापा जब से मेरे अंदर समझ आई है तब से मैंने ये देखा है कि आपने हमेशा मुझे नापसंद किया है और आप हमेशा से मुझसे नफरत करते आ रहे हैं और मैं जानती हूँ ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ और आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बेटी चाहिए थी जो कि आपको मैं बिल्कुल भी नहीं लगती थी। लेकिन पापा असल बात तो यह है कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने साबित करना चाहती थी कि मैं इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ ताकि आप मुझे वो रिस्पेक्ट दे जो मुझे कभी नहीं मिली है। और इसीलिए पापा मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ताकि आप मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दें। अब इन सारी बातों के बाद ही फोन कट हो जाता है और फोन कट होने के बाद ही डॉक्टर अभिमन्यु का दिमाग हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके साथ ये सब हुआ क्या है। लेकिन फिर अगले पल दोस्तों उसके सामने उसकी बेटी आती है जो कि डॉक्टर अभिमन्यु के सामने अपना हाथ बढ़ाती है और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डॉक्टर
डॉक्टर अभिमन्यु ये समझ जाता है कि उसकी बेटी वेदिका कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार लड़की है और उसने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो अपने आप को अपने फादर के सामने साबित कर सके। एंड इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु अपनी बेटी वेदिका की सिचुएशन समझता है और वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे अपनी बेटी के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ही वेदिका को अपने फादर से वो प्यार मिलता है जो उसे लाइफ में कभी नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सोहम शाह की क्रेजी मूवी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो या फिर मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ कमेंट्स में क्रेजी जरूर लिख देना, और साथ ही कमेंट्स के अंदर ये भी बताना कि मूवी के अंदर असली क्रेजी कौन था। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। आप अगर चाहे तो डायरेक्टली उन लिंक्स के थ्रू भी उन सारी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।